वेलकम बैक नाज़रीन। एक फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं थोड़े से आपके सामने पेश करना चाहूंगी। 2008 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना था कि 390 अरब का करप्शन किया गया। 2009 में 450 अरब का करप्शन किया गया। 2010 में 825 अरब का करप्शन किया गया। 2011 में 1100 अरब का करप्शन की निशानदेही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने की। राजा रियाज साहब से मेरा यह सवाल है कि राजा साहब, नून लीग रिजाइन देने को तैयार नहीं है और वो ये भी कहते हैं कि सूबों को इख्तियारात ट्रांसफर नहीं किए गए। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस वक्त 62% जो पाकिस्तान है उस पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अरबों रुपए के फंड्स जो हैं इनके पास हैं। पूरी पंजाब की मशीनरी जो है इनके पास है। टाउन्स के फंड इनके पास है। इवन मार्केट कमेटियों में इनके एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं जो लूट मार की इंतहा कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के मतवाले हैं। ये कभी रिजाइन नहीं करेंगे। ये 62% पाकिस्तान पर कब्जा करके शाही हुकूमत, मैं इसको शाही हुकूमत कहूंगा, तो शाही हुकूमत को चला रहे हैं। की शाही हुकूमत नहीं है राजा साहब, क्या वो शाही हुकूमत नहीं कर रहे? अगर नून लीग कर रही है तो पीपल्स पार्टी भी वही कर रही है। मुझे अर्ज कर लेने दे कि ये यहाँ पे वन मैन शो शाही हुकूमत जो है 62% पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। किसी की यहाँ सुनी नहीं जाती। करप्शन का बाजार गर्म है। मार्केट कमेटी, गल्ला मंडियों की जो कमेटी होती है वहां भी मतवाले बिठाए हुए हैं। टाउनों में मतवाले हैं, जिलों में मतवाले हैं, पंजाब में मतवाले बैठे हैं। ये कभी ये जो इनके मुंह को गोश्त लगा हुआ है ये नहीं छोड़ेंगे। ये यहां से चाहेंगे कि पंजाब रहे और उसके साथ हमें वफाक मिले, लेकिन पंजाब में तो ये कहेंगे। निगरान गवर्नमेंट में भी मियां शहबाज शरीफ कहेंगे कि अब्बास शरीफ को जो है निगरान गवर्नमेंट में अब्बास शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना। किसी सूरत पंजाब राजा रियाज साहब इंशाल्लाह इलेक्शन में पंजाब में सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। राजा रियाज साहब की पार्टी के दोस्त हैं, वो पंजाब के वजीर खजाना रहे हैं। 3 साल में हमारे साथ 40% इन्होंने शेयर किया है। आज राजा रियाज साहब समझते हैं कि शायद ये जो चंद दिन नहीं है ये 62% का पाकिस्तान हो गया। राजा साहब उन दिनों का हिसाब देना, उन दिनों का हिसाब दें जब आपका वजीर खजाना था। आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने, बात को सुने उसके बाद बात का जवाब दे। जी राजा साहब, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप बोले। जरदारी साहब का वफादार कैसे हूं? मैं तो पाकिस्तान का वफादार हूं। तो मैं नवाज शरीफ साहब का वफादार क्यों हूं जो जद्दा भाग गए थे मुल्क छोड़ के, आपको छोड़ के चले गए थे। दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगी अगर इस तरीके से आप वो शख्स हैं जिनका लीडर चलें जी, आप बात सवाल करें, भाग गया था। सवाल पूछें, चलें छोड़ें इनको। जी राजा साहब, आप इसके अलावा बात नहीं आती, हजरत को सवाल करें। मोहतरमा बात यह है कि ये मेरी बात में ना बोले। बात सिर्फ इतनी है कि ये पंजाब में इस वक्त शाही हुकूमत जो है ये इनके लिए बहुत कीमती है। ये किसी सूरत इस्तीफे नहीं देंगे। ये साजिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास पंजाब हुकूमत रहे और इसके साथ हमारे किसी तरीके से वफाकी हुकूमत मिल जाए, किसी झोली। तो राजा साहब, पीपल्स पार्टी इख्तियार छोड़ने को तैयार है। नून लीग पे इल्जाम तो आप लगा रहे हैं, वो सही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का क्या रोल है? वो भी तो वही कर रहे हैं। इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन में जिसको अवाम चाहेंगे वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। हमें अगर लोगों ने मौका दिया, इनके सर पे कोई ताज नहीं रखने जा रहा। इनसे तो लोग माफी मांग रहे हैं कि खुदारा हमें माफी दे जो पंजाब में इस वक्त इन्होंने हाल किया है। और जिस तरह यहाँ पंजाब में शेर लोगों को निगल रहा है, खा रहा है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो हुकूमत से भी उतने ही तंग नहीं देगा। चलें जी सिद्दीक साहब, देखिए इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तकसीम हो जाए। वो इंशाल्लाह तकसीम नहीं होगा, वो साजिशी नाकाम हो जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि राजा रियाज साहब जब कामयाब होती हैं, जब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, आप लोग कोशिश भी नहीं करते। 390 अरब रुपए एक साल, फिर बढ़ गई 450 अरब रुपए दूसरे साल, आपने खुद फिगर्स दिए हैं। फिर उससे बढ़ गई, फिर 825 अरब रुपए, फिर 1100 अरब रुपए। इस पर तो बोलते नहीं है कि भाई पीपल्स पार्टी ने ये करप्शन की है, इनकी हुकूमत के दौर में करप्शन हुई है, इसका जवाब नहीं देते। इन्होंने 2 साल, 2.25 साल इन्होंने खत नहीं लिखा
स्विट्जरलैंड की अदालत को, ये इनके अमल दरामद, ये इनकी आइन और अदालतों का एहतराम और अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद का हाल है कि जहां ये खुद करप्शन में मुलव्वस हैं, काला पैसा पड़ा है, ये खत नहीं लिखते, अब भी कहते हैं हम खत नहीं लिखेंगे, और अल्टीमेटली फिर नोटिस लेना पड़ा कौम को। तो इनका जो इन तिलों में मौजूद है तेल नहीं है, कोई अच्छा काम इनसे नहीं हो सकता। से आप लोग क्यों नहीं आते? बड़ा आसान सा सलूशन है। अच्छा, अगर आप ये कहती हैं कि हम असेंबली से बाहर आ जाएं, अदम एतमाद के बगैर ये जा नहीं सकते, ये तो अगर मैं लफ्ज ढीठ का इस्तेमाल करूं तो अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ये तो जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वाली बात है। इन्होंने कहना है जी ये दे गए हैं, हम महीना 2 महीने और ऐसे ही चलाएंगे, हमें उठाकर बाहर फेंको तो ठीक है, या फिर हम सड़कों पर आए। तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हम इंशाअल्लाह इस्तीफों का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे, सिचुएशन को हमें वहां लेके जाने दें, और फिर इस्तीफे दे के वो वक्त भी आएगा जब इंशाअल्लाह इनकी ये जो मामला है ना, इसको ठप कर दिया जाए, वो भी वक्त आएगा। अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगी। अब्बासी साहब, आपने दोनों साइड की सिचुएशन सुन ली है, वो कहते हैं कि उस सिचुएशन को उस साइड तक लेकर जाएंगे, फिर कोई एक्शन होगा। अच्छा रेफरी आपने चुना है। देखिए, आई सीरियसली डाउट कि मेरा ख्याल है बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी थी या टाइम था कि जी आप सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे देते हैं, जिसका एक मकसद भी होता कि चलें एक आप रुकावट पैदा कर रहे हैं, एक टेक्निकल जो कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन है कि आप रुकावट पैदा कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन ना हो सकें और इमीडिएटली मिड टर्म पोस्ट की तरफ हम चले जाएं। लेकिन इसके बाद जून में तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, और करना भी इनको यही चाहिए कि अगर सेनेट के इलेक्शन ये करवा लेते हैं और अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले आती है, तो फिर इनको तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बजट दे के तो इनको इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। और जहाँ तक देखें, मैं वैसे आपको बताऊं कि जो सारा कुछ हो रहा है ना, कि लोगों का ये जिस किस्म की जमहूरियत है ना, इसके बारे में सलीम बुखारी साहब को आपने देखा होगा, आप जानती हैं उनको। सलीम बुखारी साहब ने कुछ सुन रहा था पिछले दिनों, वो कह रहे थे कि ये जो जमहूरियत है ना, इसके ऊपर उन्होंने कहा था मैं 100 दफ़ा लानत भेजता हूँ। ये सलीम बुखारी साहब का कहना था। देखें, हमें लोगों को नफरत होती जा रही है एक ऐसी जमहूरियत से जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसमें लोगों की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, और सब कुछ ये कहा जाता है कि जी आप 5 साल में पूरे करने दें, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन से जो लोग आ जाएंगे, ज़ाहिर है किसी को दोबारा आ जाना है, लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ आए ना। मैंडेट जो आप जाते हैं इलेक्शन में, जब जाते हैं आप लोगों को एक मैनिफेस्टो देते हैं, अगर वो मैनिफेस्टो की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अगर आप लोगों के मसाइल को हल नहीं कर रहे, तो आपको तो कोई राइट ही नहीं बनता कि आप हुकूमत में हो। बेशक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, व्हाटएवर, लोगों का मसला, अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा, और सिर्फ अपनी जात के लिए हो रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादती की बात है। ये जमहूरियत नहीं, ये लिटरली ये जमहूरियत के नाम पे फ्रॉड किया जाता है लोगों से। चले, अच्छी बात है। मैं जरा इसका जवाब देना चाहूंगा। मुझे मौका दे दें, मैं आपको मौका देती हूँ। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।